कर बताता है, श्रवण अब हमारे अकाउंट में 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ चुका है, अब बता तुझे क्या चाहिए। तब श्रवण सीधा खड़े होकर कहता है, अब मेरे बेटे जीवा को मेरी गोद में वापस लौटा दो। तभी कल्याण सुंदरम अपना असली जहरीला रूप दिखाता है। वो ठहाका मारकर हंसता है और श्रवण के सिर पर बंदूक रखकर बोलता है, अरे बेवकूफ, मैंने तो तुझे सिर्फ जीवा को छोड़ने का वादा किया था, तुम चारों को छोड़ने की बात तो नहीं कही थी। तुम जिंदा रहे तो टाइम बम हो, तुम्हें बचाकर रखूंगा तो मैं फंस जाऊंगा। अब अपने गुंडों को हुक्म देता है कि चारों को गोली मारकर लाश हाईवे पर फेंक दो। लेकिन आखिरी बार जीवा से फोन पर बात करने के लिए श्रवण सुंदरम के पैर पकड़ लेता है। सुंदरम तरस खाकर स्पीकर ऑन कर देता है और ठीक तभी फिल्म का सबसे बड़ा और मजेदार ट्विस्ट सामने आता है। श्रवण फोन पर जीवा को एक खास कोड वर्ड बोलता है, बेटा एक्शन। असल में जीवा बचपन से कोई दिव्यांग या पैरालाइज नहीं था। स्कूल में स्पेशल कोटे से कम फीस में एडमिशन लेने के लिए श्रवण के कहने पर वो हमेशा व्हील चेयर पर बैठे रहने का नाटक करता था। जैसे ही जीवा को श्रवण का सिग्नल मिलता है, वो एक झटके में अपनी जेब से क्लिप निकालकर हाथ की हथकड़ी खोल लेता है और व्हील चेयर से कूद कर भाग खड़ा होता है। वो पहरेदार गुंडों को चकमा देकर सीधे फैक्ट्री से भाग निकलता है और अपने मोबाइल की लाइव लोकेशन श्रवण को भेज देता है। उधर जैसे ही लोकेशन मिलती है, श्रवण ऑफिस में कल्याण सुंदरम के हाथ की बंदूक पर लात मारता है और टेबल पलट कर उस पर हमला कर देता है। जैकी और बाकी भी मिलकर गुंडों की धुलाई कर देते हैं। चारों मिलकर सुंदरम को रस्सी से कुर्सी से बांध देते हैं। फिर जीवा की भेजी लाइव लोकेशन पर गाड़ी दौड़ाकर पहुंचते हैं और उसे सुरक्षित अपने सीने से लगा लेते हैं। कुर्सी पर बंधा कल्याण सुंदरम चिल्लाकर फोन पर कहता है, तुम भागकर कहां जाओगे? इस फर्जी टोल प्लाजा स्कैम की बात जैसे ही सेंट्रल एजेंसी को पता चलेगी, तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। तब श्रवण वीडियो कॉल पर आकर सुंदरम को ऐसी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाता है। श्रवण हंसते हुए कहता है कि सुंदरम सर, इस हाइड्रोजन जनरेटर का पूरा प्रोजेक्ट एक रचा हुआ नाटक था। आप जैसे लालची इंसान को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए ये स्क्रिप्ट मैंने खुद लिखी थी। जब आप मंत्रियों से घूस ले रहे थे, फर्जी टोल प्लाजा का पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे थे और हमें एनकाउंटर की धमकी दे रहे थे, उसकी एक एक सेकंड की लाइव फुटेज मेरे इस हिडन पेन कैमरे से रिकॉर्ड हो रही थी और मैंने उसे दिल्ली के सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हेडक्वार्टर में मेल कर दिया है। पल भर में पूरे देश के न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगती है कि पूर्व पुलिस अधिकारी कल्याण सुंदरम भारत के इतिहास के सबसे बड़े फर्जी टोल प्लाजा स्कैम का मास्टरमाइंड है। खबर फैलते ही आम जनता और बड़े अधिकारी सुंदरम के खिलाफ हो जाते हैं। सेंट्रल फोर्स की गाड़ियां आकर सुंदरम के ऑफिस को घेर लेती हैं और उसे कॉलर से खींच कर ले जाती हैं। फिल्म के लास्ट में दिखाया जाता है कि श्रवण, एना, जैकी और जानकी उस फर्जी टोल प्लाजा से कमाए करोड़ों रुपए में से एक भी रुपया अपनी जेब में नहीं रखते। वो बड़ी ईमानदारी से सारा पैसा उन हजारों आम लोगों के बैंक खातों में चुपके से ट्रांसफर कर देते हैं, जिन्हें उन्होंने 7 साल पहले मंगलापुरम में धोखा दिया था। इस तरह अपनी पूरी सारी गलतियों का प्रायश्चित करके वो जीवा को लेकर एक नई और खूबसूरत सुबह की तरफ बढ़ जाते हैं और इसी के साथ ये फिल्म भी यहीं पर एंड होती है।